हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आर एस अग्रवाल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, हम पिछली क्लास में अपना क्लास 9th के बारे का चैप्टर पढ़ रहे थे और हमने पिछली क्लास में वर्क के बारे में आपका थोड़ी बहुत बातें पढ़ी थी। आज मैं आपको वर्क की बातों को ही कुछ आगे एक्सटेंड कराऊंगा। जैसे हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था कि अगर आपके फोर्स के और डिस्टेंस जो आपका होता है, अगर उनके बीच में कोई एंगल हो तो उस केस में आप वर्क डन को कैसे फाइंड आउट करते हैं। और आज में हम क्या करने वाले हैं कि अगर आपके वहां पर वर्क को और आपके वर्क के अंदर जहां पे फोर्स और डिस्टेंस के बीच में डिफरेंट एंगल्स पे आप कैसे निकाल सकते हैं, जब आपका एंगल 0 हो, 90 हो, 180 हो, और उन तीनों चीजों के आपके प्रैक्टिकल एग्जांपल भी डिस्कस करेंगे। तो आपको यहां पर मैं आपको तीन चीजें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। क्या क्या? एक चीज थी आपकी cos 90, इसकी वैल्यू आपकी कितनी आती है बेटा? 0। अगर cos 180 डिग्री की बात किया जाए तो इसकी वैल्यू कितनी आती है? -1। अगर cos 0 की बात किया जाए तो इसकी वैल्यू कितनी आती है बेटा? 1 आती है। क्लियर? तो अब हम किसकी बात करने वाले हैं? अब हम यहां पर अगर टॉपिक पढ़ें तो जब आपकी फोर्स और आपके जो आपके डायरेक्शन ऑफ मोशन होता है उनके बीच में एंगल कितना हो? 90 डिग्री हो। अब इस बात को बहुत ध्यान से समझना, ये क्या चीज है। ठीक है, अब आपको इसको मैं एक एग्जांपल से आपको बताता हूं। ठीक है, तो मान लीजिए आपका ये क्या है, आपका एक आपका ये कुली है, जो आपके वो कुली होता है ना, इसने क्या करा है, अपने सिर के ऊपर सामान रखा है। ये आपके इसके सिर के ऊपर यहां पर लगेज है। ठीक है, तो इसका लगेज का क्या होगा? वेट होगा। और इसका जो वेट होगा, यानी इसकी वेट की वजह से आपकी फोर्स कहां एक्ट कर रही है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में कर रही है। और ये कुली कहां की तरफ मूव कर रहा है? ये कुली आपका आगे की तरफ मूव कर रहा है, यानी डिस्टेंस आपका यहां पर है। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो फोर्स और डिस्टेंस जो है, इनके बीच में एंगल कितना बन रहा है? यहां पर एंगल बन रहा है आपका 90 डिग्री। आपने बंदे ने ऐसे रखा हुआ और आगे करके ऐसे ऐसे मूव करे जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि आपके फोर्स और डिस्टेंस के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो मैंने आपको क्या बोला कि यहां पर इस वाले केस में आपके फोर्स और डिस्टेंस जो आपका होता है, इनके बीच में जो एंगल कितना बना? 90 डिग्री, यानी राइट ट्रायंगल आपका बना है, यानी राइट एंगल बन रहा है। ठीक है, तो इस केस में आपको एनसीईआरटी में डायरेक्टली लिख दिया जाता है कि इस केस में आपका जो वर्क डन होता है वो क्या होता है? 0 होता है। कैसे होता है इस बात को समझना कि सर आपने एक फॉर्मूला हमें बताया था, Fs cos थीटा। cos की जगह आपने क्या लिख दिया? 90 लिख दिया। तो cos 90 कितना हो गया बेटा आपका? cos 90 मैंने अभी आपको बताया था, cos 90 0 हो जाता है। तो इस वाले केस में आपकी वर्क डन कितनी हो गई? 0 हो गई। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे कि जब भी आपके फोर्स और डिस्टेंस के बीच में एंगल 90 डिग्री बन जाता है तो वहां पे आपकी जो वर्क डन आता है वो कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। तो पहला केस वर्क डन 0 कब कब हो सकता है सर? जब आपका वहां पर फोर्स और डिस्टेंस जो आप मूव कर रहे हैं उसके अंदर आपका डायरेक्शन, इन दोनों के बीच में आपका एंगल कितना हो? 90 डिग्री हो। तो इस चीज को आप यहां पर देख सकते हैं कि वर्क डन का हमने पिछली क्लास में फॉर्मूला यही पढ़ा था, और वर्क डन आपका cos 90 कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। इसी वजह से वर्क डन कितनी हो गई आपकी? 0 आ गई। तो यहां पर पहला केस आप यहां पर पढ़ सकते हैं कि पहला केस आपका यही था कि अगर आपके फोर्स और आपका जो डिस्प्लेसमेंट था, अगर इनके बीच में जो एंगल अगर आपका 90 डिग्री हो जाए तो इस केस के अंदर आपकी वर्क डन कितनी आती है? 0 आती है। सर और किसी केस में वर्क डन 0 आ सकती है? मैंने कहा हाँ, आ सकती है। कौन से केस में? आपने ये वाला एग्जांपल पढ़ा होगा, अगर ये आपकी अर्थ है और अर्थ के आसपास आपका सैटेलाइट घूम रहा है, तो जब सैटेलाइट अर्थ के आसपास आपका घूम रहा है तो उसने स्टार्ट यहां से करा और घूम के वापस पहुंच कहां गया? यहां पे पहुंच गया। तो इस केस में आपकी कोई डिस्टेंस मूव किया उसने, मतलब यहां पे कोई डिस्प्लेसमेंट हुई, इनिशियल पॉइंट भी ये, फाइनल पॉइंट भी ये। तो इस केस के अंदर आपकी s की वैल्यू कितनी हो गई? 0 हो गई। तो यहां पे जब आप फॉर्मूला रखेंगे तो फॉर्मूला क्या होगा? W इक्वल्स टू Fs। तो s की वैल्यू 0 हो गई, तो यहां पर आपका वर्क डन 0 हो गया। तो जितने भी आपके प्लैनेटरी मोशंस होते हैं, आपके अर्थ के सन का आसपास घूमना, अर्थ का घूमना, तो ये सारे के केस में आपका वर्क डन कितना होता है? 0 होता है। तो पहला केस आपको समझ में आया, वर्क डन क्या होता है कि जब आपका फोर्स और डिस्टेंस के बीच में एंगल 90 डिग्री हो जाए तो आपकी वर्क डन 0 हो जाती है। और सेकंड आपका एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल के आप यहां पर और क्वेश्चन यहां पर देख सकते हैं। पहले ये वाला एग्जांपल जो मैंने आपको कराया, ठीक है, तो जब आपके डिस्प्लेसमेंट और आपके फोर्स के बीच में एंगल 90 डिग्री हो जाए तो वहां पर आपका वर्क डन क्या होता है? नो वर्क डन, यानी वर्क डन 0 हो जाता है। और एग्जांपल आप देख सकते हैं, ये आपके कुली भैया है
जो आपके सामान को आगे लेके जा रहे हैं। तो इसके केस में इनकी जो फोर्स है, इस वाले केस में अगर हम बात करें तो इस वाले केस में जो फोर्स लग रही है वो वेट की वजह से डाउनवर्ड लग रही है और डिस्प्लेसमेंट ये आगे की तरफ कर रहे हैं। तो एंगल कितना बन गया इनके बीच में 90 डिग्री, जिस वजह से यहां पर वर्क डन कितनी हो गई, 0 हो गई। समझ में आ गई वाली बात, पक्का। और दूसरी चीज अगर मैं पूछूं कि दूसरा केस वर्क डन कब 0 हो सकता है, जब जहां पर हम सर्कुलर पाथ की बात कर रहे हो। क्या किसकी बात कर रहे हो, सर्कुलर पाथ की। तो जहां पर अगर सर्कुलर पाथ की बात होती है तो वहां पर आपका जो वर्क डन होता है वो कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। और एग्जांपल आप यहां पर इजीली पढ़ सकते हैं कि जब आप अर्थ मूव कर रहा है आपके अराउंड द सन, तो वहां पे आपका वर्क डन 0 हो गया। और जब आपका सैटेलाइट मूव करता है, ठीक है, अराउंड द अर्थ, तो वहां पर भी आपका क्या हो गया, 0 हो गया। ये चीज आप यहां पर देख सकते हैं। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। अगला है वर्क डन व्हेन द फोर्स अपोजिट इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। आपने किया क्या, आपने फोर्स को आगे की डायरेक्शन में लगाया। आपने लगाया क्या, फोर्स को आपने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, बट फोर्स आप आगे की डायरेक्शन में लगा रहे हो, बट जो आपकी डिस्प्लेसमेंट हो रही है वो कहां हो रही है, पीछे की डायरेक्शन में हो रही है। यानी आपने फोर्स कहां लगाया, आगे की डायरेक्शन में लगाया, और डिस्प्लेसमेंट कहां हुई, आपकी पीछे की डायरेक्शन में हुई। तो जब आपके फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में अगर आप यहां पे एंगल निकालना देखें तो यहां पर एंगल कितना आ रहा है आपका, 180 डिग्री। तो जब आपका फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सर जब आपके अपोजिट डायरेक्शन में हो तो क्या होता है सर, तो जब आपके फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, यहां लिख लेते हैं, जब आपका F एंड S कैसी डायरेक्शन में हो, अपोजिट डायरेक्शन में हो, तो फॉर्मूले में पुट करिए। फॉर्मूले में आप पुट करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। तो अगर आप यहां पे फॉर्मूले में निकालेंगे कि W इक्वल्स टू FS कॉस, और कॉस की जगह कितना लिखो, 180। कॉस 180 कितना होता है, माइनस होता है। तो यहां पे वर्क का जो आपका आया वो कैसा आया, नेगेटिव आया। तो आपको बस ये बात याद रखनी है कि अगर फोर्स और जो डिस्टेंस, अगर आप इन दोनों की जो डायरेक्शन है वो अगर अपोजिट हो जाए तो इस केस में जो आपका वर्क डन आता है, इस केस में जो आपका वर्क डन आता है वो कैसा आता है, नेगेटिव आता है। तो नेगेटिव वर्क डन कब आया, जब आपका फोर्स और आपका जो डिस्टेंस था वो दोनों आपके अपोजिट हो गए, मतलब उनके बीच में एंगल कितना बन गया, 180। और अगर आपका एंगल इन दोनों के बीच में 90 था तो वर्क डन 0, 180 बना तो आपकी कितनी आ गई, वर्क डन नेगेटिव आ गया। तो इस चीज को आप पे पढ़ सकते हैं कि जब आपका फोर्स हो और आपका जो मोशन हो रहा है, आपको उन दोनों के बीच में अगर एंगल 180 बन जाए तो वहां पर जो आपका फोर्स आती है वो आपकी -F होती है। बेसिकली फोर्स आपको पता है ना, फोर्स आप आगे की तरफ लगा रहे हो बट डिस्प्लेसमेंट पीछे हो रही है, तो इसी वजह से उनके बीच में एंगल जो बनता है आपका 180 बनता है। और इसी वजह से वहां पर जो आपकी वर्क डन आती है वो कैसी आती है, नेगेटिव आती है। तो इसका मतलब यही है कि जब आपके F एंड S अपोजिट डायरेक्शन में हो। क्लियर हो गई वाली बात। अब इन चीजों को, तीनों चीजों को आपको कंबाइन कर दूंगा तो दिक्कत देने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो आप इस चीज को यहां पर देख सकते हैं, ये वाली आपकी सारी बातें यही लिखी हैं, ठीक है। तो अगर आपको यहां पर एक एक पॉइंट करके आपको मैं बताऊं कि अगर F एंड S की बात करें, अगर आपकी फोर्स और आपकी डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस जो भी है दोनों अगर सेम डायरेक्शन में हो, दोनों किस में हो, सेम डायरेक्शन में हो, तो यहां पर एंगल दोनों के बीच में कितना है, थीटा इक्वल्स टू 0। तो यहां पर अगर आप देखेंगे FS cos 0, cos 0 कितना होता है, 1 होता है, तो यानी पॉजिटिव आया। तो अगर आपके FS दोनों सेम डायरेक्शन में हो तो इसका मतलब उनके बीच में थीटा कितना, 0, और थीटा 0 इसका मतलब यहां पर जो इनकी वर्क डन आ रही है वो कैसी आ रही है बेटा, पॉजिटिव आ रही है। अगर आपकी फोर्स इस डायरेक्शन में है और आपका डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इन दोनों के बीच में जो थीटा आ रहा है वो कितना आ रहा है आपका, 180 डिग्री आ रहा है। और थीटा 180 डिग्री आता है तो आप FS cos 180 रखते हैं, जहां पे आपकी वर्क डन कितनी आती है सर, इस केस में हमारा वर्क डन कैसा आता है, नेगेटिव आता है। और वर्क डन आपका कब 0 आता है सर, वर्क डन हमारा तब 0 आता है जब आपके फोर्स के और आपके जो S होता है इन दोनों के बीच में एंगल कितना बनता है, आपके फोर्स की और इसके डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना बनता है, 90 डिग्री। तो जब आपका थीटा सर 90 डिग्री हो जाए तो उस केस के अंदर आपका वर्क डन 0 आता है। और इस चीज को आप आंसर भी कर सकते हैं, W इक्वल्स टू FS cos 90। cos 90 कितना होता है, 0 होता है।
और आपका वर्क डन कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये आपका पूरा कंक्लूजन है। क्लियर? तो यहां से आप डायरेक्शन ऑफ फोर्स को इजीली बता सकते हैं। अगला क्या है, साइन ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटी। ग्रेविटी के टर्म्स में वर्क डन का अगर हम साइन देखें, अगर ग्रेविटी को हम कंसीडर करें तो वहां पे आपका वर्क डन का साइन क्या आता है, ये भी आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मान लीजिए आपके हम एक बॉल वाला एग्जांपल करते हैं, क्योंकि वही आपका बहुत अच्छा एग्जांपल है। तो आपने कहा कि सर आपकी ये बॉल है, ठीक है, ये बॉल कहां जा रही है, आपकी अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। ये बॉल कहां जा रही है बेटा, आपकी अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। तो अगर आपकी बॉल अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है तो यहां पे आपकी अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, यानी आपकी फोर्स कहां लग रही है बेटा, ऊपर डायरेक्शन में लग रही है। मतलब आपकी फोर्स, सॉरी, आपकी अगर पूछो अपवर्ड डायरेक्शन में आ रही है तो डिस्प्लेसमेंट कहां हो रही है, आपकी अपवर्ड डायरेक्शन में हो रही है, ठीक है। अगर मैं बात करूं और नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसको कौन खींच रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स खींच रहा है। यहां पे क्या खींच रहा है, आपका ग्रेविटेशनल फोर्स खींच रहा है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कहां लग रही है, आपकी डाउन वर्ड्स लग रही है। तो यहां पे फोर्स और आपकी डिस्प्लेसमेंट जो है, आपका डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच में कैसे हैं, ये दोनों अपोजिट नेचर के हैं। कैसे हैं, अपोजिट है। तो अपोजिट है तो इनके बीच में थीटा कितना बन रहा है, वेरी गुड, 180। और अगर आप इस चीज को यहां पे वर्क के फॉर्मूले में डालें तो वर्क क्या होता है, Fs cos 180। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस। तो इस केस में आपका जो वर्क डन आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव की पॉजिटिव, सर वर्क डन कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। तो यही देख सकते हैं कि आपका इस केस के अंदर वर्क डन कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। क्लियर फर्स्ट वाली बात, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला अगर आप देखें कि अब आपकी बॉल क्या आ रही है, वापस डाउनवर्ड्स आ रही है। तो मान लीजिए आपकी बॉल है, ठीक है, आपने ऊपर से रिलीज करी तो ये बॉल डाउनवर्ड्स जा रही है। तो मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो, यानी डिस्टेंस जो हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो कहां था, नीचे की तरफ। पहले यहां, फिर यहां, फिर यहां, फिर नीचे हो रहा है। यहां पे बेटा आप कई बार डिस्टेंस भी यूज कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट भी यूज कर सकते हैं, कोई भी आपका बाहर नहीं है। तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में खींच कौन रहा है, सर यहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स है जो इसको नीचे की तरफ खींच रही है। यहां पे फोर्स और जो आपका डिस्प्लेसमेंट है, ये दोनों कैसे डायरेक्शन में है, सेम कि अपोजिट, सर ये दोनों हमारे सेम डायरेक्शन में। अगर ये सेम डायरेक्शन में है तो यहां पर एंगल कितना हो गया, सर इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री हो गया। तो इसको पुट कर लो, W = Fs cos 0। cos 0 कितना हो जाता है, 1। तो यहां पे आपका वर्क डन जो आया वो क्या आया, पॉजिटिव। तो अगर सर आपकी बॉल अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है तो आपका वर्क डन वहां पर क्या आता है, पॉजिटिव आता है। क्लियर हो गई वाली बात। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर हम यहां पर कंक्लूजन करके आपको चीजें लिखना चाहूं तो कंक्लूड करके लिख सकता हूं कि अगर हमारी फोर्स और आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो अगर दोनों सेम डायरेक्शन में हो, इसका मतलब यहां पर एंगल आपका 0 डिग्री होता है। तो यहां पर आपकी वर्क डन कैसा आता है, पॉजिटिव आता है। अगर आपका यहां पर फोर्स, ठीक है, और आपके यहां पर डिस्प्लेसमेंट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होती है तो यहां पर आपका थीटा कितना आता है, 180 डिग्री। और यहां पर सर आपका अगर हम वर्क डन निकालें तो वर्क डन कैसा आता है, नेगेटिव आता है। और अगर सर हमारी फोर्स आपकी डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रही है और आपका डिस्प्लेसमेंट आगे हो रहा है, मतलब इन दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। तो इनके बीच में थीटा कितना बना सर, अगर 90 डिग्री बन जाए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में, तो यहां पर जो वर्क डन आता है वो कैसा आता है, आपका 0 आता है, ठीक है। और वर्क डन 0, पॉजिटिव, नेगेटिव कहां से आता है, वो तीनों चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। यहां से आपको एग्जाम के अंदर 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, किसी भी एप्लीकेशन बेस्ड कोई भी क्वेश्चन। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी और आपको वर्क का साइन समझ निकालना आ गया होगा। तो वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी और पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क और 0 वर्क, इस वाला आपका वर्क कहां पे क्या आया, पॉजिटिव आया ना। तो इसी चीज को आप क्या बोल देते हैं, इसी को आपकी बुक्स के अंदर पॉजिटिव वर्क करके लिख देते हैं। इसको क्या लिख देते हैं, नेगेटिव वर्क। और इसको काफी जगह आपको 0 वर्क करके भी कर देते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये तीनों बातें समझ में आ गई होंगी और आपके यहां पर वर्क का जितना भी मेन कॉन्सेप्ट था वो सारा हमने यहां पर खत्म कर लिया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और अगर कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं।
तो अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए हमेशा, और टिल देन टेक केयर, बाय बाय।